कबीर नाम का एक 25 साल का लड़का था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हर महीने उसकी सैलरी 45,000 रुपये थी। भारत में इसे एक अच्छी इनकम माना जाता है। कबीर अपनी सैलरी से खुश तो था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। उसे पता था प्राइवेट सेक्टर में डिग्री से ज़्यादा हुनर और परफॉर्मेंस की कीमत होती है। अगर कंपनी को उससे बेहतर कर्मचारी मिल गया तो उसे निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, उसकी कमाई का सिर्फ यही एक जरिया था। उसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में उसका दोस्त राघव काम करता था। राघव मैनेजर था और उसकी महीने की सैलरी 95,000 रुपये थी। राघव के पास शानदार स्किल्स थी। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स रहता था। उसे देखकर कभी नहीं लगता था कि उसे नौकरी का कोई तनाव है। एक दिन राघव कैंटीन में कॉफी लेने गया। वहां उसने देखा कबीर सिर पकड़कर गहरी सोच में बैठा हुआ था। राघव उसके पास गया, कॉफी रखी और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है कबीर भाई, आज इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है? कबीर ने लंबी सांस ली और बोला, यार राघव, सच कहूं तो मैं हर दिन एक अजीब से डर में जी रहा हूँ। राघव ने पूछा, कैसा डर? कबीर बोला, तुम जानते ही हो हमारे बॉस कितने स्ट्रिक्ट हैं। जरा सी गलती हुई नहीं, सीधे पिंक स्लिप पकड़ा देते हैं। भगवान न करे अगर कभी मेरी नौकरी चली गई तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। घर चलाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक इनकम है। राघव हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, कबीर तुम जानते हो मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहता हूँ? कबीर बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। राघव बोला, क्योंकि जिस डर में तुम आज जी रहे हो उस डर को मैं बहुत पहले पीछे छोड़ चुका हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारी नौकरी ही तुम्हारी पूरी कमाई है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने अपने लिए ऐसे एसेट्स बना लिए हैं जो मुझे हर महीने पैसा कमा कर देते हैं। इसलिए अगर कल मेरी नौकरी भी चली जाए तो भी मेरी जिंदगी नहीं रुकेगी। कबीर हैरानी से बोला, एसेट्स ये क्या होते हैं? राघव बोला, बहुत आसान भाषा में समझो, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं। चाहे तुम काम कर रहे हो या आराम से सो रहे हो, तुम्हारी नौकरी भी एक एसेट है। लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक एसेट है। कबीर तुरंत बोला, नहीं, मेरे पास बैंक में सेविंग्स भी हैं, वहां रखा पैसा हर साल 4% ब्याज से बढ़ रहा है। राघव मुस्कुराया, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो तुम्हारे लिए एसेट नहीं बल्कि धीरे धीरे नुकसान कराने वाली लायबिलिटी है। कबीर चौंक गया, वो कैसे? राघव बोला, मान लो तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। 1 साल बाद 4% ब्याज के साथ वो बनेंगे 1,04,000 रुपए। लेकिन उसी दौरान अगर महंगाई 7 या 8% बढ़ गई तो जिस सामान के लिए आज 1 लाख रुपए चाहिए, अगले साल उसी के लिए लगभग 1,08,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब तुम्हारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन तुम्हारे पैसों की असली ताकत कम हो गई। कबीर बोला, यार मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं। अब बताओ ऐसे कौन से एसेट्स बनाऊं जो मुझे भी अलग अलग जगहों से कमाई करके दें? राघव मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हें अपने 4 सबसे बड़े एसेट्स बताता हूँ। पहला एसेट मेरी एजुकेशन और स्किल्स है। जब मैंने नौकरी शुरू की तब मेरी पोस्ट भी छोटी थी, लेकिन मैंने सिर्फ नौकरी नहीं की, मैंने खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग और नेगोशिएशन सीखी, किताबें खरीदी, ऑनलाइन कोर्स किए। शुरुआत में पैसे जरूर लगे, लेकिन यही मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट निकली। आज इन्हीं स्किल्स की वजह से मैं इस पोजीशन तक पहुंचा हूं। दूसरा एसेट शैडो रेंटिंग है। कबीर हंसते हुए बोला, ये क्या होता है? भूतों को किराए पर देते हो क्या? राघव भी हंस पड़ा, नहीं भाई, मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 50 लाख का प्लॉट खरीदा, फिर उस पर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई। आज हर फ्लोर से लगभग 13,000 रुपये महीना किराया जाता है। मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगभग पूरी रिकवर हो चुकी है। अब किराया भी कमाई है और प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना, वो अलग फायदा है। तीसरा एसेट ये लिमिटेड एडिशन विंटेज गोल्ड वॉच है। कबीर बोला, 5 लाख की घड़ी, ये तो पैसे की बर्बादी है। मेरी 300 रुपए वाली घड़ी भी सही टाइम बताती है। राघव मुस्कुराया, ये सिर्फ घड़ी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। ये सॉलिड गोल्ड की बनी है। सोने की कीमत लंबे समय में बढ़ती रहती है, और क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है इसीलिए कलेक्टर्स इसके लिए और ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। कबीर ने पूछा, लेकिन जब तुम्हारी सैलरी सिर्फ 50,000 थी तब 10 लाख कैसे बचाए? राघव बोला, शुरुआत में मैंने फिजूल खर्ची बंद कर दी, फिर 3 लाख रुपए जोड़कर एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा। मेरा एक पड़ोसी था विक्की, उसे ड्राइविंग आती थी लेकिन नौकरी नहीं थी। मैंने ऑटो उसे किराए पर दे दिया। वो मुझे रोज 700 रुपये देता था। मेंटेनेंस निकालने के बाद भी हर महीने लगभग 18,000 रुपये घर बैठे आने लगे। यानी मेरी कुल इनकम 50,000 से बढ़कर 68,000 रुपये हो गई। आज मेरे पास 2 ऑटो हैं और उनसे हर महीने लगभग 50,000 रुपये पैसिव इनकम आती है। इसलिए आज मेरी कमाई सिर्फ 95,000 की सैलरी नहीं है, सभी सोर्स मिलाकर हर महीने करीब 2 लाख रुपए ही आते हैं। अब बताओ मुझे नौकरी जाने का डर क्यों होगा?
राघव की बातें सुनकर कबीर की सोच पूरी तरह बदल गई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ सैलरी कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। असली आज़ादी तब मिलती है जब आपके पास एक नहीं बल्कि कई ऐसे एसेट्स हों जो लगातार आपके लिए पैसा कमाते रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।